नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट एनर्जी और उसका क्लासिफिकेशन कर रहे थे हम एनर्जी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी और इंटरनल को फिर हमने फर्दर क्लासिफाई किया सेंसिबल, लेटेंट, केमिकल एंड न्यूक्लियर। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ एनर्जी ट्रांजैक्शन कि भाई एनर्जी है ठीक है, लेकिन ये दूसरे के साथ कैसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं इस एनर्जी का, तरीके क्या? हीट, वर्क, मास, ये तीन तरीके हैं जिससे एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। सो देयर आर थ्री मेथड्स इन विच द एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। हीट वो तरीका है जिससे रैंडम मोशन में अगर डिफरेंस है, so if there is difference in random motion between two bodies, some energy can be transferred. So whatever energy is transferred because of difference in random motion या because of difference in temperature, जो भी एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर होती है, ऐसे तरीके को बोलते हैं, तरीका है, मेथड है ट्रांसफर, ऐसे तरीके को बोलते हैं हीट। whatever energy is transferred with the help of force, जो भी एनर्जी फोर्स की मदद से ट्रांसफर होती है, ऐसे तरीके को बोलते हैं वर्क। ऐसे तरीके को बोलते हैं वर्क। एनर्जी ऐसे भी ट्रांसफर हो सकती है जैसे किसी कंटेनर में गैस है तो कुछ एनर्जी है, यू टेक आउट सम मास ऑफ द गैस एंड सेंड समवेयर एल्स, आप कुछ मास निकाल के कहीं और भेज दो। सो व्हाटएवर एनर्जी इज कंटेन्ड इन मास, मास के अंदर जो भी एनर्जी कंटेन्ड है, दैट एनर्जी विल गो समवेयर एल्स, वो एनर्जी कहीं और चली जाएगी। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मास आल्सो, मास के तरीके से भी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। तो एक बात आपको ये समझनी है कि हीट और वर्क एनर्जी ट्रांसफर के तरीके हैं, मेथड है। एनर्जी है, ये रखी हुई एनर्जी कभी हीट और वर्क नहीं होती, एनर्जी रखी है। अब इसको ट्रांसफर किस तरीके से करोगे, उस तरीके का नाम, द वे यू विल ट्रांसफर दिस एनर्जी, द मेथड विल हैव अ नेम कॉल्ड एज हीट और वर्क। बट जनरली बोलचाल की भाषा में बोल देते इतनी हीट दे दी, उसका मतलब होता है इतनी एनर्जी हीट के तरीके से दी है, इतना वर्क कर दिया, इसका मतलब होता है इतनी एनर्जी वर्क की फॉर्म में सप्लाई कर दी। अब मैं वर्क की बात करने जा रहा हूं, वर्क की एक डेफिनेशन बताऊंगा। जनरली ये डेफिनेशन आप बुक्स में पढ़ते हो। अब इस डेफिनेशन को जरा थोड़ा सा समझते हैं। वर्क इज सेड टू बी डन बाय द सिस्टम, मतलब हम तब कहेंगे कि सिस्टम ने वर्क किया है व्हेन whatever energy the system is sending outside, जो भी एनर्जी सिस्टम बाहर भेज रहा है, it can be used, उसका यूज किया जा सके for the raising of some weight, किसी वेट को उठाने में। तो वेट में नॉट बी एक्चुअली रेज, जरूरी नहीं कि वेट उठ ही रहा हो, लेकिन अगर हम चाहें तो उस एनर्जी का यूज अगर हम वेट उठाने में कर सकते हैं, तभी हम कह सकते हैं कि एनर्जी हैज गॉन आउट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। समझते हैं? इस एग्जाम्पल, इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लो एक केमिकल बैटरी है और इसके थ्रू वायर्स अटैच है और वो वायर्स एक मोटर से अटैच है जाके, इसमें एनर्जी आती है, केमिकल बैटरी है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, वायर से ट्रांसफर होती है, मोटर के अंदर जाती है, मोटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू शाफ्ट वर्क, शाफ्ट वर्क में कन्वर्ट होती है, शाफ्ट वर्क में कन्वर्ट होकर ये आगे जा रही है। अब अगर कुछ भी नहीं लगाया हमने, ऐसे ही है ये, मान लो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई डैश्ड लाइन से अगर मैं अपनी बाउंड्री दिखाऊं, ए बाउंड्री है, तो अगर बाउंड्री मेरी ए है तो मुझे ये डिसाइड करना है कि सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब ए के अंदर जो भी कुछ है वो अगर सिस्टम है तो whatever it is sending outside, वो फोर्स है कि नहीं है, ये पता करना है। सो मैं ये कह रहा हूं, अगर ये जो भी कुछ बाहर भेज रहा होगा, अगर ये फोर्स है, तो whatever is happening, जो भी कुछ हो रहा है, I will attach a motor, शाफ्ट रोटेट कर रहा है। अगर मैं चाहूं तो I can attach a mass, suitable mass कोई अटैच कर सकता हूं, which can be lifted when the shaft is rotating। जब शाफ्ट रोटेट कर रहा है तो ये मास ऊपर उठाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फोर्स की फॉर्म में एनर्जी भेज रही होगी बैटरी बाहर, तभी तो कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स।
तो अगर ये एनर्जी फोर्स की फॉर्म में है तभी ये मास उठ सकता है। तो मैं कह दूंगा कि बाउंड्री ए को एनर्जी फोर्स की फॉर्म में क्रॉस कर रही है। ठीक, फिर मान लो किसी ने मुझसे बोला नहीं ये बी बाउंड्री जो है, बी बाउंड्री ये मेरा सिस्टम है, दिस बाउंड्री बी इज माय सिस्टम, सो व्हाटएवर इज प्रेजेंट इन बाउंड्री बी, इफ दिस इज माय सिस्टम, आप मुझे बताइए सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सिस्टम इज डूइंग वर्क, यस और नो? यस, बिकॉज व्हाटएवर इज गोइंग आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के बाहर जो भी कुछ जा रहा है इट इज यूटिलाइज्ड, उसका यूज हो रहा है टू रेज सम वेट, वेट उठाने में इन दी सराउंडिंग, सराउंडिंग में कोई रखा हुआ वेट उठाया जा सकता है सिस्टम से, जो भी कुछ बाहर जा रहा है उसकी हेल्प से। तो सिस्टम इज सेंडिंग एनर्जी आउटसाइड इन दी फॉर्म ऑफ फोर्स, वर्क कहेंगे। अब मान लो कि दिस इज द बाउंड्री सी, ये बाउंड्री सी है, अगर ये बाउंड्री सी है तो नाउ टेल मी सिस्टम इनसाइड द बाउंड्री सी वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। समझो जरा, वर्क हो रहा है और सिस्टम वर्क कर रहा है में थोड़ा सा डिफरेंस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देन वी विल कम बैक हियर। सपोज दिस चेयर इज देयर, ये चेयर यहाँ पे है। अब इफ आई अप्लाई सम फोर्स, मैं कुछ फोर्स अप्लाई करूं एंड पुल दिस एयर टुवर्ड्स मी, इस चेयर को आई हैव पुल्ड इट टुवर्ड्स मी, इसको अपनी तरफ खींच लिया मैंने। I have applied force on this chair, so some energy in the form of force flows from my body to this chair. If somebody considers me as the system, कोई मुझको सिस्टम मानता है तो वो कहेगा कि सिस्टम से एनर्जी बाहर गई है सराउंडिंग में, चेयर सराउंडिंग का हिस्सा हो जाएगी। वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स, वर्क डन बाय द सिस्टम मीन्स energy transfer from the system to the surroundings in the form of force. सिस्टम वर्क कर रहा है, इसका मतलब होता है सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जा रही है फोर्स की फॉर्म में। सपोज सेम सिचुएशन में मैं इसको पुल कर रहा हूं बट द एंटायर क्लासरूम इज माय सिस्टम, पूरी क्लास मेरा सिस्टम। तो अगर पूरी क्लास मेरा सिस्टम है और मैं इसको पुल कर रहा हूं तो एनर्जी मेरे से तो बाहर जा रही है बट द एनर्जी इज नॉट गोइंग आउट इन द फॉर्म ऑफ फोर्स फ्रॉम द क्लास, क्लास से ये एनर्जी बाहर नहीं जा रही। सो अगर ये एनर्जी क्लास से बाहर नहीं जा रही, सिस्टम के अंदर वर्क हो रहा है, इंटरनल ट्रांजैक्शन है, वन पार्ट ऑफ द सिस्टम। अगर क्लासरूम मेरा सिस्टम है एंड आई एम पुलिंग द चेयर, सो आई एम द पार्ट ऑफ द सिस्टम, दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो वन पार्ट ऑफ द सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का एक हिस्सा सिस्टम के दूसरे हिस्से पे वर्क कर रहा है। तो अगर बाउंड्री सी है तो वर्क हो रहा है बट सिस्टम का एक हिस्सा सिस्टम के दूसरे हिस्से पे वर्क कर रहा है। अगर कोई पूछेगा वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग्स, तो ये क्या होगा? जीरो, नहीं हो रहा है। कॉन्फर्म पर। और एक बहुत और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे साइन कन्वेंशन में लिखवाने जा रहा हूं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस समथिंग। आप बताइए वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, थर्मोडायनामिक्स में पॉजिटिव मान रहे हैं। बट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज, मैं जो कह रहा हूं समझिएगा, प्लस और माइनस डज नॉट हैव एनी एब्सोल्यूट मीनिंग। प्लस साइन या माइनस साइन का कोई एब्सोल्यूट मतलब नहीं होता। प्लस जब आता है कुछ भी तो उसका मतलब होता है कि whatever you have assumed things are according to that. माइनस का मतलब है whatever you have assumed things are opposite to that. जनरली ऐसा होता है, जनरली जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बने हैं थर्मोडायनामिक्स में, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले बने, देखो एनर्जी एंट्री, एनर्जी एग्जिट, ऐसे बनते हैं फॉर्मूले। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइन कन्वेंशन में बताऊं, अगर किसी को याद हो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन H1 + C1 स्क्वायर बाय 2 प्लस G Z1 प्लस Q इक्वल्स टू H2 + C2 स्क्वायर बाय 2 प्लस G Z2 प्लस WC, कंट्रोल वॉल्यूम जो वर्क करेगा ये हो। ये स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, हम आगे इसको डेवलप करेंगे। बट यहां मेरा कहने का मतलब क्या है, this equation is telling you energy inlet and energy exit. तो when somebody is making a equation, जब कोई equation डेवलप कर रहा है
तो he will have to assume something while developing. भाई वो मानेगा ना कि हीट आ रही है या हीट जा रही है. तो ये बनाते समय क्या माना है हमने? हीट आएगी, और क्या माना है? वर्क जाएगा. तो when we are making expressions in the thermodynamics, जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है उसमें ये माना जाता है कि सिस्टम वर्क करेगा, ये माना है हमने. इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन बाय द सिस्टम को प्लस साइन के साथ रखते हैं, क्योंकि इट इज अकॉर्डिंग टू अवर असम्पशन. तो फॉर्मूले में अगर सिस्टम वर्क कर रहा है मान लो, तो उसको यही रखना है. आपने माना ही था कि सिस्टम इज डूइंग वर्क, सपोज इट इज 20, तो आप लिखोगे +20, है ना. इफ सपोज यू आर यूजिंग दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम यूज कर रहे हैं बट उल्टा है, सिस्टम पे वर्क कर रहा है. एनर्जी इज एंटरिंग इन द फॉर्म ऑफ फोर्स इन द सिस्टम. सिस्टम के अंदर एनर्जी एंटर कर रही है. तो अगर एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर कर रही है तो मैं कहूंगा भाई ईदर डोंट यूज दिस एक्सप्रेशन, या तो इसको यूज मत करो, क्योंकि व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, हमने क्या माना, सिस्टम से बाहर जाएगी एनर्जी. तो ईदर चेंज दिस, या तो इसको बदलो. भाई ईदर चेंज द एक्सप्रेशन, या चेंज नहीं कर रहे हो. इफ यू आर नॉट चेंजिंग द एक्सप्रेशन, तो देन व्हेन यू आर कीपिंग द वैल्यू, जब वैल्यू रख रहे हो तो कीप विद द माइनस साइन, so that it automatically moves here. भाई इधर किसी चीज को माइनस साइन के साथ रखना और इधर प्लस साइन के साथ रखना, बात तो सेम ही है ना. सो अल्टीमेटली आपको क्या ध्यान रखना है? एंट्री शुड बी एंट्री साइड, एग्जिट शुड बी एग्जिट साइड. अल्टीमेटली यही होना चाहिए. तो अगर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला, बना बनाया फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड मतलब जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें क्योंकि हमने माना हुआ है, हमने माना है सिस्टम वर्क कर रहा है, हीट आ रही है, इसलिए हमारे साइन कन्वेंशन में हीट आती को पॉजिटिव रखते हैं, सिस्टम वर्क करता है तो उसे पॉजिटिव रखते हैं. हीट जाएगी नेगेटिव, क्योंकि उल्टा हो गया ना, सिस्टम में वर्क आएगा नेगेटिव. अगर आप खुद फॉर्मूला बना रहे हो, मान लो एक सिचुएशन है, मैं खुद लिख रहा हूं एनर्जी एंट्री, एनर्जी एंट्री, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अगर मैं खुद लिखने जा रहा हूं तो मुझे साइन कन्वेंशन की कोई जरूरत नहीं है. फिर व्हाटएवर इज एंटरिंग, जो भी एंटर हो रहा है मैं एंट्री वाली साइड लिखूंगा, जो भी एग्जिट हो रहा है वो एग्जिट वाली साइड लिखूंगा. साइन कन्वेंशन कब है? व्हेन यू हैव अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला एंड यू हैव टू फिट थिंग्स इन दैट फॉर्मूला. If you are writing energy entry and energy exit, you never need any sign convention, because then you are going to decide where to write which term. इसी की thermodynamics में, because we have assumed system will do work, because we have assumed system, there will be heat added to the system. Therefore, whenever system is doing work, we take a positive sign. Whenever heat is added to the system, we take a positive sign, because things are according to our assumption. उल्टा है बेटा.